सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th लेसन 2 द हैप्पी प्रिंस। टाइटल देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये जो स्टोरी है वो एक प्रिंस के बारे में है, एक ऐसे प्रिंस के बारे में है जो बहुत खुश रहता था। और इस स्टोरी को ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। ऑस्कर वाइल्ड एक इरिश पोएट एंड प्लेराइट थे। Playwright is a person who writes plays and dramas. Let's move towards the story. हैप्पी प्रिंस के एक बड़े से स्टैचू को सिटी के सेंटर में लगा दिया जाता है। स्टैचू की आंखें सेफायर मीन्स नीलम से बनी हुई है और स्टैचू की तलवार की जो कवर है उसमें रूबी लगा हुआ है। रूबी इज़ रेड कलर प्रीशियस डायमंड। और हैप्पी प्रिंस की पूरी बॉडी गोल्ड की लीव्स से कवर है। सुनहरी पत्तियों से स्टैचू की पूरी बॉडी कवर है। जो भी हैप्पी प्रिंस को देखता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। बच्चे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को एंजल बोलते हैं। एक बार रात में एक छोटा सा स्वेलो उसी सिटी में से गुजरता है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था। स्वेलो अकेला था और स्वेलो के सारे फ्रेंड्स उसे छोड़कर इजिप्ट जा चुके थे। लेकिन स्वेलो इजिप्ट नहीं जाता है क्योंकि उसे रीड से प्यार हो जाता है। व्हाट इज़ रीड? रीड इज़ अ ग्रास। स्वेलो को रीड से प्यार हो जाता है, इसलिए स्वेलो अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट नहीं जाता है। लेकिन ऑटम सीज़न आ जाता है और ऑटम सीज़न में रीड्स नहीं होते। जैसे ही रीड्स ख़त्म हो जाते हैं स्वेलो डिसाइड करता है वो अपने फ्रेंड्स के पास इजिप्ट जाएगा। स्वेलो पूरा दिन उड़ता है और उस सिटी में चला जाता है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था। स्वेलो डिसाइड करता है वो इसी सिटी में अपनी नाइट स्पेंड करेगा। वो इधर उधर प्लेसेस सर्च करता है। फिर उसे एक बड़ा सा स्टैचू दिखाई देता है जो कि हैप्पी प्रिंस का है और स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जाकर बैठ जाता है। तभी पानी की एक बूंद स्वेलो के ऊपर गिरती है। स्वेलो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है आसमान में कोई बादल नहीं है, फिर पानी की बूंद स्वेलो पर कैसे आई। स्वेलो फिर से सोने चला जाता है। तभी स्वेलो पर पानी की बूंदें फिर से गिरना शुरू होती है। स्वेलो फिर से आसमान में देखता है। तभी उसकी नज़र हैप्पी प्रिंस पर जाती है। हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वेलो उड़कर हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठ जाता है। हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बताता है When he was alive, he don't know what sorrow and sufferings were. जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था तो वो नहीं जानता था कि दुख क्या होते हैं, पीड़ा क्या होती है। क्योंकि हैप्पी प्रिंस अपने महल में रहता था, महल की दीवारें बहुत ऊंची थी, कभी हैप्पी प्रिंस अपनी महल से बाहर नहीं आया था। वहाँ पर वो अपने कोर्टियर्स के साथ खेला करता था और इसीलिए सब हैप्पी प्रिंस को हैप्पी बोलते थे क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। आगे हैप्पी प्रिंस बताता है कि उसकी डेथ के बाद उसके स्टैचू को बनाया गया और उसे बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया और अब वो यहाँ से पूरे टाउन की जितनी भी मिजरीज़ है, लोगों के दुखों को देख सकता है और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। हैप्पी प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी मदद करो। हैप्पी प्रिंस बताता है कि थोड़ा दूर पर एक सी मिस्ट्रेस है। सी मिस्ट्रेस मीन्स द गर्ल हु स्टिच क्लॉथ्स। उसका बेटा बीमार है और वो बेटा अपनी मदर से ऑरेंजेस की ज़िद कर रहा है, लेकिन उसकी मदर बहुत गरीब है, उसके पास मेडिसिन्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, सिर्फ वो उसे पानी दे सकती है। प्रिंस स्वेलो को बोलता है कि जो मेरी तलवार में रूबी लगी हुई है तुम वो निकाल कर उस सी मिस्ट्रेस को देकर आ जाओ। स्वेलो हैप्पी प्रिंस की कमांड को मानता है और वो रूबी निकाल कर सी मिस्ट्रेस को देकर आ जाता है। आने से पहले
वो जो बीमार बच्चा है उसके फोरहेड को अपने पंख से टच कर कर आता है। फिर हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बोलता है कि थोड़ा दूर पर एक प्ले राइट है। प्ले राइट इज़ अ पर्सन हु राइट प्लेज इन ड्रामाज। उसे बहुत ठंड लग रही है और उसके पास कोई वुड वगैरह नहीं है जिससे वो अपनी ठंड को दूर कर सके। तो हैप्पी प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है, तुम एक काम करो, जो मेरी आँख में एक नीलम लगी हुई है उसे निकाल कर उस प्ले राइट को देकर आ जाओ, ताकि वो अपना प्ले कंप्लीट करके सुबह थिएटर डायरेक्टर को सबमिट कर सके। स्वेलो मना करता है हैप्पी प्रिंस की आइज़ को निकालने के लिए, लेकिन हैप्पी प्रिंस उसे फोर्स करता है। तो स्वेलो हैप्पी प्रिंस की कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस सफ़ायर को, नीलम को प्लेराइट की टेबल पर रखकर आ जाता है। फिर थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सुबह स्वेलो को इजिप्ट के लिए निकलना था। स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास अलविदा कहने आता है। हैप्पी प्रिंस स्वेलो को रोकता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ स्टैंड वन मोर नाइट विथ मी। तुम एक रात और मेरे साथ यहीं पर रुको। स्वेलो मान जाता है। तभी हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बताता है कि एक छोटी सी लड़की है जिसके पास मैचेस है। मैचेस मीन्स माचिस, मैच गर्ल, जिसकी मैचेस गटर में गिर गई है और सारी खराब हो गई है। अगर वो अपने घर पर कुछ पैसे कमाकर नहीं लेकर जाएगी तो उसके फादर उसे मारेंगे। तो हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बोलता है कि जो मेरी दूसरी आँख है तुम वो निकाल कर उस मेज गर्ल को देकर आ जाओ। स्वेलो मना कर देता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस उसे बहुत इंसिस्ट करता है, बहुत फोर्स करता है। तभी स्वेलो हैप्पी प्रिंस की दूसरी आँख निकाल कर उस मेज गर्ल के हाथ में देकर आ जाता है। फिर हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बोलता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, ठंड बढ़ती जा रही है, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। लेकिन स्वेलो मना कर देता है और बोलता है कि अब तुम कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बोलता है, अब तुम पूरी सिटी में जाओ, पूरी सिटी में घूमो और मुझे आकर बताओ तुमने क्या क्या देखा। स्वेलो हैप्पी प्रिंस की कमांड को मानता है। वो सारा दिन सिटी में घूमता है, वापस लौट कर हैप्पी प्रिंस के पास आता है और बताता है कि जो रिच पर्सन से वो अपने घरों में शादी कर रहे, लेकिन जो बेगर से वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनके घर के पास बैठे हैं, वो लोग बहुत भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बोलता है कि जो मेरी बॉडी है उस पर गोल्ड की लीव्स, मतलब गोल्ड की पत्तियाँ लगी हुई है, तुम उन लीव्स को वन बाय वन निकालो और सारे नीडी पर्सन्स को देकर आ जाओ। स्वेलो हैप्पी प्रिंस की कमांड को फिर से मानता है और वो सारे नीडी पर्सन्स की हेल्प करता है। ठंड बहुत बढ़ती जाती है। स्वेलो की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, वो अगली, बदसूरत, डल, ग्रे दिखने लगा है और सब हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखकर बोलते हैं कि अब ये स्टैचू किसी भी काम का नहीं है। रात होती है। स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में सोने जाता है। तभी स्वेलो हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि कैन आई किस यू। हैप्पी प्रिंस बोलता है ओके। स्वेलो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और तभी वो नीचे गिर जाता है और स्वेलो की डेथ हो जाती है। जैसे ही स्वेलो नीचे गिरता है, हैप्पी प्रिंस का दिल टूट जाता है। हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में से आवाज़ आती है। वो आवाज़ हैप्पी प्रिंस के दिल टूटने की रहती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेयर एंड टाउन काउंसिलर्स हैप्पी प्रिंस के पास से गुज़रते हैं। वो आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है अब वो कुछ काम का नहीं है, तो वो उसे हटाकर उसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट मीन्स पिघलाएंगे और वहाँ पर किसी और का स्टैचू लगेगा। आपस में सब लड़ने लग जाते हैं क्योंकि सब चाहते हैं हैप्पी प्रिंस की जगह पर उनका स्टैचू लगे। जो स्वेलो बर्ड मरा हुआ था
उसकी बॉडी को उठाकर कचरे के डिब्बे के पास फेंक देते हैं, नियर डस्ट हीप। हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को निकाल लिया जाता है और उसे फर्नेस में मेल्ट करते हैं। हैप्पी प्रिंस की पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है, लेकिन हैप्पी प्रिंस का हार्ट मेल्ट नहीं होता है। जो वर्कर्स है वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार्ट मेल्ट नहीं होता है और वो हार्ट कुछ काम का भी नहीं रहता है, तो वो उस हार्ट को डस्ट हीप के पास फेंक देते हैं और उसी जगह पर जहाँ पर डेड बॉडी है स्वेलो की। अब जो डेड बॉडी है स्वेलो की और हैप्पी प्रिंस का हार्ट है, दोनों एक ही जगह पर रहते। भगवान उनकी एंजल को बोलते हैं कि तुम अर्थ पर जाओ और वहाँ से कोई 2 प्रीशियस थिंग्स लेकर आओ, कोई 2 कीमती चीज़ें। जो एंजल है वो अर्थ पर आती है और हैप्पी प्रिंस के हार्ट को और डेड बॉडी स्वेलो के डेड बॉडी को लेकर भगवान के पास जाती है और भगवान बोलते हैं कि सच में जो एंजल है वो बहुत खूबसूरत चीज़ों को लेकर आई है। जो हैप्पी प्रिंस है वो भगवान की जो कोर्ट है वहाँ पर रहेंगे और जो स्वेलो है वो भगवान का जो पैराडाइज गार्डन है वहाँ पर रहेगा। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इस स्टोरी में हमने देखा सेक्रीफाइस को, मॉरलिटी को, ग्रीड, लोगों के लालच को, कैसे स्वेलो एंड हैप्पी प्रिंस अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों के लिए।